कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। इमरान खान को आंखों के मुआयने के लिए और जो रूटीन टेस्ट हैं उनके लिए पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर हम कलेक्टिवली कहें तो अपना ये जो हुकूमत है या सेटअप है, ये 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। 1630 अरब रुपए वो जो कर्जा है, हमारी जो वापडा है, लेस्को है, उसके अगेंस्ट आज भी ये कर्जा है। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे ज़्यादा टाइम या दिन के लिए वज़ीर आज़म रहने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे ज़्यादा टाइम या दिन के लिए वज़ीर आज़म रहने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। रात को एक खबर चली, अचानक ये कहा गया कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। खबर सच्ची थी, इसमें हकीकत भी थी। हमने जब अपने सोर्सेज से कंफर्म किया और रिपोर्ट्स कलेक्ट की तो ख़बर ये थी कि इमरान खान को आँखों के मुआयने के लिए और जो रूटीन टेस्ट हैं उनके लिए पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात थे और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आगे भी थीं और पीछे भी थीं। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत जिस तरह से हर मरतबा एक बयानिया जारी करती है, इस मरतबा भी ये बयानिया जारी किया गया कि इमरान खान की आंखें पहले से बेहतर हैं, सेहत पहले से बेहतर है और इमरान खान को रूटीन चेकअप के बाद, यानी पिम्स हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के बाद इमरान खान को वापस अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। हकीकी खबर यही है। इसके अलावा आपको आजकल मुख्तलिफ पॉडकास्टर, यूट्यूबर ये बताते हैं इमरान खान को पता नहीं कहीं गायब कर दिया गया या पता नहीं कहाँ लेके जाया गया। तो खबर यही है, हकीकत इसमें यही है। हम भी कोई वावेला छोड़ते और कहते हैं कि इमरान खान को खलाई मखलूक ने उठा लिया है, गायब कर दिया है, तो शायद व्यूज़ के चक्कर में तो आप ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये खबर नहीं है। इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फिर चेकअप के बाद वापस इमरान खान को अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर हम कलेक्टिवली कहें तो अपना ये जो हुकूमत है या सेटअप है, ये 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। आज तक जितने भी 4 बजट पेश किए गए वो इंसान और पाकिस्तानी जो आम आवाम हैं उनके दुश्मन ही थे। अब हम तो ये भी नहीं कहते कि आप आवाम दोस्त बजट ले आएँ, कम से कम एक न्यूट्रल सा बजट ही ले आएँ जिससे आवाम को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। नाज़रीन, खबर ये है कि बिजली की जो कीमतें हैं इन पे 3 रुपये और 43 पैसे एक टैक्स लगाया जा रहा था। आपको पता है ये टैक्स किस चीज़ का था? ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये जो टैक्स है, चूँकि पावर सेक्टर में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हैं, इनके अगेंस्ट गर्दशी कर्ज़े हैं, तो इन्होंने उन गर्दशी कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ बैंक से कर्ज़े लिए हुए थे और उन कर्ज़ों को उतारने के लिए आम आवाम से 3 रुपये 43 पैसे फ़ी यूनिट टैक्स लिया जा रहा था। अब वो कर्ज़े तो ख़त्म नहीं हुए, अलबत्ता 1630 अरब रुपए वो जो कर्ज़ा है, हमारी जो वापडा है, लेस्को है, उसके अगेंस्ट आज भी ये कर्ज़ा है। तो आप इमेजिन कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि आम आवाम की जेबों पे किस तरह से डाके मारे जा रहे हैं। और सिमिलरली यही सिचुएशन पेट्रोल पे है। नाज़रीन, बात करते हैं बजट की। बजट पेश किया जा रहा है, कौमी असम्बली में इजलास भी हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब घुटनों के बल रेंगते हुए आएंगे कौमी असम्बली में और इस बजट को वोट देंगे, क्योंकि ये बजट ना ही तो शहबाज शरीफ का है और ना ही आसिफ अली जरदारी का है, ये मौजूदा निज़ाम का है, जिस निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट भी है, ताकतवर हल्के भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरीम नवाज साहिबा भी हैं, बिलावल भी हैं। सारे निज़ाम का एक ही मकसद है और मकसद है इमरान खान को खुडे लाइन लगाई रखना। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में रिकाउंटिंग्स हो रही हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सीट्स 9 रह गई हैं, 9, और जो 2 आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और उनकी तादाद हो गई है 8। अब 8 और 9 का जो मुकाबला है, आप ये इमेजिन कर लें कि सीट्स अप्रोक्सीमेटली बराबर ही हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डरा धमका के, अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून की तमाम शराइत मान ली, यानी कि 28वीं आईनी तरमीम है, बजट है और इसके बाद मज़ीद अमेंडमेंट्स हैं, अगर तो वो मान ली चुप करके, तो फिर तो हो सकता है कि बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बन जाए। अगर ना मानी तो फिर हालात यही होंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पीटीआई की सीट्स कम की हैं, वैसे ही अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी सीट्स कम कर दी जाएंगी। नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी ने
जवाहर लाल नेहरू का जो सबसे ज़्यादा टाइम या दिन के लिए वज़ीर आज़म रहने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। 4398 दिन, 4398 दिन तक जवाहरलाल नेहरू साहब वज़ीर आज़म रहे थे, जबकि 4399 दिन तक मोदी वज़ीर आज़म रह के और मुंतखब वज़ीर आज़म, नाज़रीन ये भी नहीं है कि कोई सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म रह के, तो उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 6000 दिन तक वज़ीर आज़म रहे थे भारत के, लेकिन कहा यह जाता है कि चूंकि इलेक्शंस तब नहीं होते थे तो उनकी जो मुंतखब वज़ारत उज़्मा की मुद्दत थी वो 4399 दिन थे, 98 दिन थे, 99 दिन तो मोदी को हो गए। और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का एक मैसेज भी भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मोदी ने इसके रिप्लाई में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, दुनिया तरक्की कर रही है मुआशी निज़ाम में, अपने जमहूरी निज़ाम में, अपने जो उनके बजट्स हैं उनको बेहतर कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तमाम नफरी इस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल से वापस अडयाला जेल किस तरह लेके आना है। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट्स मुल्क कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह।